बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे और ज़िंदगी को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में पार्ट 1 में मैंने इस मीटर के बारे में 4-5 पॉइंट बताए थे, ठीक है। तो मज़ीद 4-5 पॉइंट इसमें और रहते हैं, वो आज बताने हैं। तो इस तरीके से दोनों वीडियो देखकर आप अपना ये मल्टीमीटर है, जो क्लैम मल्टीमीटर है डिजिटल, ये आप इस्तेमाल करना बखूबी जान जाएंगे। कम से कम इसको समझने के लिए, सीखने के लिए आप वीडियो पूरी देख लेना। इससे आपको भी फ़ायदा हो जाएगा और हमें भी फ़ायदा हो जाएगा कि हमने किसी को कोई अच्छी बात या किसी काम की कोई चीज़ किसी को गाइड कर दी थी या बता दी थी, ठीक है। तो दोस्तों, इसकी पर आप किस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है, जो पिछली वीडियो थी। और उसके बाद ये सेलेक्ट वाला बटन दबाकर हम ऑप्शन इसकी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें मैंने भी ये बताया था कि वोल्ट जो होते हैं, एसी वोल्ट और डीसी वोल्ट किस तरीके से चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको क्लैम की मदद से बगैर तार को काटे हम किसी भी चीज़ के एम्पेयर चेक कर सकते हैं या किसी भी चीज़ की करंट या लोड उसका चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में ये रह गई हैं 4 ऑप्शन। इसमें एक ये रह गया है होल्ड वाली पोजीशन, एक ये ओहम की, और एक कंटिन्यूटी रह गई है, और ड्यूटी फ्रीक्वेंसी रह गई है, और इसमें रह गए हैं जनाब 40 एम्पेयर एसी डीसी, ठीक है। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा गाइड करना है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करूँगा आपको वीडियो की अच्छी समझ आ जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों टॉपिक की तरफ बगैर टाइम ज़ाया किए, क्योंकि हर बंदा आजकल बहुत फास्ट है, तेज़ है, टाइम बहुत बिजी है सबका, बहुत मसरूफ़ हैं सारे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इस ऑप्शन को आप देखते हैं, ये वाली ऑप्शन को, तो इसको हम ओहम पढ़ते हैं। मतलब किसी भी चीज़ की हमने रेजिस्टेंस चेक करनी हो तो हम इस पर रख के चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये इसकी पराब लगा लेते हैं। पराब लगाने का तरीक़ेकार मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, वो आप चेक करके पराब लगाने का तरीक़ेकार भी समझ सकते हैं। तो मज़ीद इसमें भी गाइड कर देता हूँ, जिस पे COM लिखा हो, कॉम लिखा हो, इसको हम कॉमन पढ़ते हैं। तो कॉमन पर आपने ये ब्लैक वाली लीड लगा देनी है, ठीक हो गया। उसके बाद जो ऊपर वाली होती है, जिस पे ये सारी ऑप्शन लिखी होती हैं, हर्ट्ज़, ड्यूटी फ्रीक्वेंसी, ओहम, वोल्टेज वगैरह, इस पर आपने रेड वाली वायर लगा देनी होती है, ठीक है। तो चलते हैं मीटर की तरफ। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि, और दूसरा इसमें एक और भी फ़ायदा था कि ये वन हैंड यूज़ है, वन फिंगर या वन थंब या वन अंगूठे के साथ भी आप इसको ऑन कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। बाकी जो नॉर्मल होते हैं उनके इस तरह सेलेक्टर स्विच पकड़ के हमें आगे मूव करना पड़ता है। तो इसका फ़ायदा ये है कि आप इसको एक अंगूठे के साथ भी आप इसको आगे पीछे मूव कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहली जो पोजीशन है ये ओहम वाली, इस पर आप रखेंगे। इससे आप काफ़ी सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। जैसा कि फ़र्ज़ करते हैं जनाब, आपने कोई किसी चीज़ की वाइंडिंग चेक करनी है, आया कि वो ओपन हो गई है या नहीं होगी, वो भी आप इस पे चेक कर सकते हैं। और दूसरा फिर ये होता है कि आप किसी भी चीज़ की रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, किसी कार्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड में लगे हुए पे, ठीक है। तो ये इसको आप अगर चेक करते हैं तो इसकी वैल्यू मतलब आ गई 0 या वैल्यू इसकी शो होगी। इसका मतलब है इसकी जो अंदर वाइंडिंग है वो बिल्कुल क्लियर है, वो ओपन नहीं हुई, ठीक हो गया। उसके बाद आप किसी भी, इसके अलावा ये डीसी पंप था हमारे पास, मतलब जो डीसी सोलर इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी जनाब इसको 12 वोल्ट का जो पंप है 8 वाट का, वो भी इस पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये एक और पड़ा हुआ है, एसी वाला 220 वाला है, नॉर्मल जो रूम कूलर होता है उसका है ये, ठीक है। इसको भी आप इस तरीके से लीड पर लगा के इसकी भी आप इसकी वाइंडिंग चेक कर सकते हैं। इस तरह अगर वैल्यू देगा तो इसका मतलब ये भी ठीक है, ठीक हो गया। ये 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद इसी पोजीशन पर रखकर आप इसको जनाब किसी भी, ये जो रेजिस्टेंस लगी होती हैं, कंपोनेंट लगे होते हैं इसमें, आप कोई भी कंपोनेंट इससे चेक कर सकते हैं। जिस तरह ये है, इसकी मतलब वैल्यू शो हो जाएगी। उसके बाद कोई भी इस तरह ये इस किस्म का रेजिस्टेंस हो गई, उसके बाद कैपेसिटर चेक हो गया। इस तरीके से मतलब आप सारी चीज़ें इस वैल्यू पर रख कर आप चेक कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब अगली ऑप्शन जो आ जाती है, इस पर 2 ऑप्शन हैं। एक आप रेक्टिफायर चेक कर सकते हैं, ये जो ऊपर सिंबल बना हुआ है इसको हम रेक्टिफायर भी बोलते हैं, कंटिन्यूटी भी बोलते हैं। अगर इस पर रखेंगे तो आप मतलब सिंपल इसकी वैल्यू शो हो जाएगी। जिस तरह ये लगे हुए हैं, ये आपको 4 नज़र आ रहे होंगे, इसको हम रेक्टिफायर कहते हैं, डायोड कहते हैं, ठीक है। इसको आपने इस तरीके से चेक करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू शो हो जाएगी, ठीक है। आप इस पर लगाएंगे, मज़ीद आगे चलेंगे तो ये वैल्यू शो करता रहेगा, आया कि ये ठीक है या नहीं ठीक, ठीक है। इस तरीके से आप इस तरह ये इसमें लगे पुर्जे भी चेक कर सकते हैं इसी ऑप्शन पर। उसके बाद फिर अगर आपने किसी चीज़ की कंटिन्यूटी चेक करनी है तो आपने सेलेक्ट वाला बटन दबाना है। अभी इस पर सिंबल बना था डायोड का, ठीक है। अभी आप सेलेक्ट का बटन दबाएंगे तो इस पर सिंबल चेंज हो जाएगा, इसका कंटिन्यूटी आ जाएगी और ओहम का निशान आ जाएगा। इसमें जब आप प्राप्त ये लगाएंगे साथ में, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ ताकि आपको
वाज़े तौर पे नज़र आता रहे, जो इसकी वैल्यू सामने आ रही है हमारे। इस पर रखेंगे तो जब इसकी पर आपके आपस में लीडर लगाएंगे तो ये इस तरह इसकी बज़र आएगी, आवाज़ आएगी आपको, ठीक है। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि आप फ़र्ज़ करते हैं कोई ब्रेकर है, इस तरह इसको ऑन करते हैं, इसकी आपने चेक करना है आया कि इसके पॉइंट आपस में ठीक हैं या नहीं ठीक, ये भी आप चेक कर सकते हैं। जिस तरह ये लगाता हूँ मैं भी, अभी आवाज़ नहीं आई, ना कोई वैल्यू शो हुई है, इसका मतलब ये ख़राब हो चुका है। दूसरी साइड पे लगाते हैं तो ये वाला एक पोल इसका ठीक है और ये इसका पोल जो है ओपन हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से ब्रेकर भी आप चेक कर सकते हैं। और दूसरा फिर इसी पोजीशन पर रख कर आप इस तरीके की वायर, कोई भी वायर हो, वो भी आप बगैर काटे इस तरह पीवीसी उतारे आप उसको चेक कर सकते हैं। ब्लैक के साथ ब्लैक लगाते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद पैरेट के साथ पैरेट लगाते हैं, ये भी ठीक है। उसके बाद रेड के साथ रेड लगाते हैं, तो ये भी ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी चीज़ की वायर भी चेक कर सकते हैं इस कंटिन्यूटी पर रख कर, ठीक हो गया। तो ये दो ऑप्शन हो गई हमारी, ओम वाली भी होगी, कंटिन्यूटी वाली भी होगी और रेक्टिफायर वाली भी होगी, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ भी है कि जो आगे है हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी, मतलब हमारी जो 220 सप्लाई आती है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी हमने ज़्यादा कर दी तो फिर भी हमारी जो मतलब आउटपुट होगी, वोल्टेज होंगे, वो डिस्टर्ब होंगे। तो इसलिए इसको फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए इसको हम आगे सेलेक्ट करते हैं ऑप्शन इसकी। तो इसको आपने डायरेक्ट किसी भी सॉकेट पर 220 जहाँ आ रही होगी वहाँ आपने लगा के चेक कर लेना है, ठीक है। तो अब मैं इसको सॉकेट में लगा रहा हूँ, ये चेक करें। अब 50 हर्ट्ज़ इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई है, ठीक है। अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप ऐसी जगह से वैल्यू लेते हैं जहाँ आपकी नज़र नहीं पड़ती या कुछ भी होता है, या वैल्यू आपने किसी को भी चेक करवानी है, तो फिर आपने ये होल्ड वाला बटन दबा देना है। जब आप होल्ड का बटन लगाएंगे तो प्राप आप निकाल के ले आएंगे, तो फिर जो इसकी वैल्यू आई होगी वो आपके सामने शो हो जाएगी। एक दफ़ा दोबारा मैं लगाता हूँ, ठीक हो गया, फ्रीक्वेंसी आ गई, होल्ड का बटन दबा दिया आपने, तो इस तरीके से ये इसकी फ्रीक्वेंसी होल्ड हो जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद फिर अगली ऑप्शन है जो हमारी जनाब, ये 40 एम्पेयर। ये इस पर दो लाइनें लगी हुई हैं, जिस तरह के आपको नज़र आ रहा होगा। इस पर एक सीधी लाइन लगी हुई है, एक नीचे पल्स लगी हुई है। सीधी लाइन का मतलब मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि DC एम्पेयर होते हैं, और जो पल्स वाली है ये AC एम्पेयर होते हैं। सीधी लाइन पे आप किसी बैटरी की चार्जिंग या और किसी किस्म के जो एम्पेयर होते हैं वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा फिर आपने ये करना है कि इधर से आपने ऑप्शन चेंज करनी है। अभी ये DC एम्पेयर पे लगा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, DC लिखा हुआ है, ठीक है। सेलेक्ट वाला बटन दबाएंगे तो आपको ये इसकी ऑप्शन चेंज होती हुई नज़र आएगी। अब ये AC एम्पेयर आ गए, मतलब ये 40 एम्पेयर तक आप AC DC एम्पेयर आप किसी भी चीज़ के चेक कर सकते हैं इस ऑप्शन पर रख कर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को वीडियो अच्छी खासी समझ आई होगी, और जिन दोस्तों को नहीं समझ आई वो फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें, या हमें वीडियो को रिवर्स करके चेक कर सकते हैं, या हमसे मशवरा ले सकते हैं क्या कि फ़लाँ ऑप्शन की हमें समझ नहीं आई थी, तो उसका मैं फिर आपको गाइड कर दूँगा, ठीक है। आज की वीडियो में 5 चीज़ें मैंने बताई हैं। एक होल्ड का फंक्शन क्या होता है, दूसरा फिर ये हमारी जो ये ओहम की सिंबल बनी है, इससे हम क्या चेक कर सकते हैं, फिर ये कंटिन्यूटी और रेक्टिफायर होता है। उसके बाद HZ ड्यूटी लिखा हुआ है, इससे हम किस तरह वैल्यू ले सकते हैं, किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये 40 एम्पेयर AC/DC लिखा हुआ है, इसको हम किस तरीके से या कौन कौन सी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों को वीडियो की काफ़ी समझ आ गई होगी। जिन दोस्तों को नहीं समझ आई वो दोबारा हमसे मशवरा ले सकते हैं। तो इस तरह छोटी छोटी वीडियो हम बनाते इसलिए हैं, और इसको अभी मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड इसलिए किया है ताकि थोड़ा टॉपिक होगा, थोड़ी बात की समझ आ जाएगी जल्दी आपको, ठीक है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम आसानी से आपको बताने की कोशिश करें ताकि मज़ीद आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो इसके साथ साथ बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।